हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी गुड। और आज लेकर आई हूं मैं आपके लिए सबसे खास वीडियो। अगर आपके मकान का साइज है 1000 स्क्वायर फीट और आप प्लास्टर करवाने का सोच रहे हो और आपको नहीं पता है कि इसमें कितना खर्चा आएगा, लेबर कॉस्ट क्या होगी, कितना मटेरियल लगेगा, तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि प्लास्टर करवाने में कुल कितना खर्चा आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। सो वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर रजनी भुसारे। This is a free learning platform. You can learn everything related to civil engineering absolutely from free. So friends, let's start. तो देखिए कि 1000 स्क्वायर फीट के मकान में प्लास्टर करवाने में कुल कितना खर्चा आएगा। तो प्लास्टर करवाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास एरिया रहेगा तो हम कॉस्ट एंड क्वांटिटी इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है, 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। तो यहां पर हम गिवन डेटा लिख लेंगे पहले। गिवन डेटा, तो जो प्लॉट साइज है वो कितना है, प्लॉट साइज है हमारे पास 20 फीट बाय 50 फीट। और वॉल हाइट कितनी है, वॉल हाइट है 10 फीट। और बिल्टअप एरिया जो है वो कितना है, वो है 1000 स्क्वायर फीट। इज दैट क्लियर। सबसे पहले यहां हम बात करेंगे एरिया ऑफ इंटरनल वॉल। इंटरनल वॉल, तो अप्रोक्स यहां पर हम एरिया ले रहे हैं 3000 स्क्वायर फीट इंटरनल वॉल का। ओके, तो इस वैल्यू को हमें मीटर स्क्वायर में भी चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 10.76 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 278.8 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें इसकी थिकनेस लिखनी है। तो इंटरनल वॉल में जब हम प्लास्टर करेंगे तो इसकी जो थिकनेस है वॉल की कितनी रखेंगे, 12 mm। एंड वी कैन से दैट इन मीटर, सो द वैल्यू ऑफ 0.012 मीटर। ओके, अब इसी तरह हम सेकंड सीलिंग का एरिया भी निकाल लेंगे। सीलिंग एरिया, तो इसका जो हम एरिया ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, अप्रॉक्स 900 स्क्वायर फीट। इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 83.64 मीटर स्क्वायर। सीलिंग में प्लास्टर करने की जो थिकनेस है वह कितनी रखेंगे, 5 mm। और मीटर में अगर बोलेंगे तो 0.005 मीटर। ओके, इसी तरह हम एक्सटर्नल वॉल का भी एरिया निकाल लेंगे। सो थर्ड है एक्सटर्नल वॉल एरिया। तो इसका एरिया हम अप्रॉक्स ले रहे हैं 1500 स्क्वायर फीट। इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, ये 139.4 मीटर स्क्वायर। 20 mm यहां पर हम इसकी थिकनेस लेंगे और इसको मीटर में बोलेंगे तो 0.20 मीटर। अब यहां पर जो इंटरनल एक्सटर्नल प्लस सीलिंग तीनों में हम प्लास्टर करेंगे तो मोटार रेशियो हमें क्या यूज करना है। तो यहां पर मैं लिख दूंगी मोटार रेशियो कितना यूज करेंगे, 1:6 इंटरनल वॉल के लिए। सीलिंग के लिए रेशियो यूज करेंगे हम 1:5। सेम हम एक्सटर्नल वॉल के लिए जब यूज करेंगे तो यहां भी हम 1:5 का रेशियो यूज करेंगे। अब तीनों का हमें वेट वॉल्यूम प्लस ड्राई वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सो फर्स्ट इंटरनल वॉल वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम निकालने के लिए यहां पर जो एरिया है 278.8 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस 0.012। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा, ये 278.8.012। तो कितना आया है, ये 3.34 मीटर क्यूब। अब इसमें हमें क्या करना है, वेस्टेज को भी ऐड करना है। तो इसमें हम 3% वेस्टेज को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3.34 मल्टीप्लाई बाय 1.03। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 3.34 मल्टीप्लाई बाय 1.03 कितना हो रहा है, ये 3.4402 मीटर क्यूब। इसमें हमने वेस्टेज को 3% ऐड कर लिया है। देन अब हमें क्या करना है, इसका ड्राई वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए जब हम मार्केट से मटेरियल परचेस करते हैं तो वह ड्राई कंडीशन में होता है।
तो कितनी वैल्यू आई थी यहाँ पर देखते हैं 3.4402। सो 3.4402 मल्टीप्लाई बाय 1.33 4.57 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम आ गया। अब हमें इसमें सीमेंट वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सीमेंट वॉल्यूम। तो कितना आया है 4.57 डिवाइड, जो मोटा रेशियो हम इंटरनल वॉल में कितना यूज कर रहे हैं 1:6, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा ये, इसे सॉल्व कर लेते हैं 4.57 डिवाइडेड 7 0.652 मीटर क्यूब। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे सैंड वॉल्यूम भी निकालेंगे, सैंड वॉल्यूम। तो ये जो वैल्यू है इसे हमें सीएफटी में भी चेंज करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे 35.314 से इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं कितना आएगा 0.652 मल्टीप्लाई 35.314, सो द वैल्यू ऑफ 23.02 CFT सैंड वॉल्यूम 23.02 मल्टीप्लाई बाय, जो रेशियो है ये सैंड का होता है और ये सीमेंट, तो मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना होगा ये 23.02 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 138 CFT सैंड का वॉल्यूम हमने निकाल लिया है। तो सेकंड है सीलिंग। सीलिंग का हमें वेट वॉल्यूम निकालना है, तो वेट वॉल्यूम निकालने के लिए जो एरिया था हमारे पास कितना था, ये है 83.64 और इसकी थिकनेस हम लेंगे 5 mm, सो 83.64 मल्टीप्लाई बाय 0.005, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये 64 मल्टीप्लाई बाय 0.005, तो द वैल्यू ऑफ 0.418 मीटर क्यूब। ये वेट वॉल्यूम हमने निकाल लिया। इसी तरह हम एक्सटर्नल वॉल का भी वेट वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो यहां पर मैं लिखूंगी एक्सटर्नल वॉल वेट वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया कितना था 139.4 मल्टीप्लाई बाय 0.020 20 mm थिकनेस हमने यहां पर ली थी, तो कितना होगा ये 0.020, ये हो जाएगा 2.788 मीटर क्यूब। अब दोनों वेट वॉल्यूम को हम प्लस कर लेते हैं, सीलिंग प्लस एक्सटर्नल वॉल, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 2.788 प्लस 0.418, तो कितना होगा ये 2.788 प्लस 0.418, तो ये हो जाएगा 3.206 मीटर क्यूब। ओके, अब इसमें हम वेस्टेज को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड 3% फॉर वेस्टेज, तो कितना है ये 3.206 मल्टीप्लाई बाय 1.03, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3.302 m क्यूब। अब आफ्टर दैट अब हमें निकालना है ड्राई वॉल्यूम, सो ड्राई वॉल्यूम भी अब हम निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, कितना आया है 3.302 मल्टीप्लाई बाय 1.33, तो कितना होगा ये 4.391 मीटर क्यूब। तो यहां पर हमने ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम सब निकाल लिया। अब हमें निकालना है सीमेंट वॉल्यूम। ओके, तो कैसे निकालेंगे, सीमेंट वॉल्यूम निकालेंगे, सीमेंट वॉल्यूम 4.391, तो रेशियो हम इसमें कितना यूज कर रहे हैं 1:5, तो कितना होगा ये 916, तो इसे सॉल्व करते हैं 4.391 डिवाइडेड 6, तो आया है 0.731 मीटर क्यूब। इसे हम सीएफटी में चेंज करेंगे तो कितना होगा ये, इसे चेंज कर लेते हैं 0.731 35.314 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आया है 25.81 CFT। इसी तरह अब हम सैंड वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो सैंड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो 25.81 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो कितना होगा ये 25.81 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आया है 129
CFT सैंड वॉल्यूम आ गया है। अब दोनों सीमेंट वॉल्यूम प्लस सैंड वॉल्यूम को हम ऐड करेंगे, तो टोटल सीमेंट वॉल्यूम कितना है ये 0.731 प्लस लास्ट का हम देखेंगे तो ये आया है 0.652 दोनों को हम ऐड करेंगे 0.731 प्लस 0.652 तो कितना होगा ये 1.383 मीटर क्यूब। ये हो गया। अब इसमें हम क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इसकी होती है सीमेंट की 1440 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसमें हम यहां पर हम निकालेंगे वेट ऑफ सीमेंट। तो क्या करेंगे 1.383 मल्टीप्लाई 1440 डेंसिटी को करेंगे तो कितना होगा ये, सो द वैल्यू ऑफ 1991.52। ओके, तो यहां पर हमने वेट ऑफ सीमेंट निकाल लिया है। अब वी नो दैट एक बैग में 50 kg सीमेंट आता है, तो इसे हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा ये, इसमें आ जाएगा 39। सो आई एम टेकिंग इन राउंड ऑफ वैल्यू 40 बैग्स। इट मीन्स आपको 1000 स्क्वायर फीट के मकान में प्लास्टर करवाने में 40 बैग्स लगेंगे सीमेंट के। ओके, अब हम इसमें निकालेंगे कॉस्ट सीमेंट की, कि सीमेंट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी। तो जो रेट चल रहे हैं मार्केट में सीमेंट के, वो एक बैग पड़ रहा है 380 रुपीज का। ये हमारे एरिया के रेट है, आप जिस भी एरिया में रह रहे हो वहां के रेट पता कीजिए, देन आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 380 करेंगे तो कितना होगा ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15,200 रुपए। कॉस्ट पड़ेगी आपको सीमेंट की 15,200 रुपए। इसी तरह हम सैंड की निकाल लेंगे, सैंड कॉस्ट निकालेंगे हम यहाँ पर, तो कितना वॉल्यूम आया था 129 प्लस यहाँ पर कितना था 138, दोनों को प्लस करेंगे तो 267 CFT। अब सैंड का जो रेट है, यहाँ सैंड कॉस्ट निकालेंगे तो उसका जो रेट मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है 55 रुपीज प्रति घन फीट या CFT। ये हमारे मार्केट एरिया के रेट है। अब इसे हम प्लस कर लेंगे तो कितना होगा ये, इसे प्लस करते हैं 267 मल्टीप्लाई बाय 55, सो द वैल्यू ऑफ 14,685 रुपए। आपको सैंड पड़ेगी 14,685 रुपए की। ओके, अब हम इसमें लेबर चार्ज को भी ऐड कर लेते हैं। तो इसके जो रेट चल रहे हैं मार्केट में 10 to 12 रुपीज पर स्क्वायर फीट, मार्केट में इसका रेट चल रहा है लेबर का। तो हमने टोटल एरिया कितना निकाला था 5400 स्क्वायर फीट। यहां मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए 3000 स्क्वायर फीट प्लस 900 प्लस 1500, तो टोटल होगा ये 5400 स्क्वायर फीट। तो यहां पर मैं लिखूंगी 5400 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय 12 रुपए यहां पर हम ले रहे हैं, तो कितना होगा ये 64,800 रुपए। इट मीन्स आपको 64,800 रुपए लेबर चार्ज लग जाएगा। अब इसमें जो स्कैप फोल्डिंग का चार्ज है वो भी हम ऐड करेंगे, तो कितना होगा ये, स्कैप फोल्डिंग चार्जेस, तो यहां पर हम ले रहे हैं 5,000 रुपए, अप्रोक्स हम 5,000 रुपए ले रहे हैं। तो यहां पर देखिए टोटल हम टोटल निकालेंगे तो कितना होगा 5,000 प्लस लेबर का आया था 64,800 प्लस सीमेंट का आया था 15,200 प्लस सैंड का कितना था 14,685 सबको प्लस करेंगे 99,685 रुपीज। इट मीन्स 99,685 रुपए आपको लगेंगे 1000 स्क्वायर फीट के मकान में प्लास्टर करवाने के। ओके, तो यहां पर हम इसकी राउंड ऑफ वैल्यू ले लेंगे तो कितनी होगी 1 लाख रुपीज। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपके सारे डाउट क्रिस्टल एंड क्लियर जरूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।